भारत की राजनीति में एक बार फिर परिसीमन यानी डेलिमिटेशन का मुद्दा गर्म हो रखा है। साल 2026 के बाद लोकसभा सीटों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है और इसी ने दक्षिण भारत के कई राज्यों, खासतौर पर तमिलनाडु में चिंता की लहर पैदा की है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस प्रक्रिया से देश के संघीय ढांचे पर असर पड़ जाएगा? क्या दक्षिण भारत की राजनीतिक ताकत कम हो जाएगी या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव है? आइए इस पूरे मुद्दे को सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में हम आपको सब कुछ परिसीमन क्या होता है, कैसे होता है, दक्षिण भारत की क्या चिंताएं हैं और इस पर सरकार का क्या रुख है, सब कुछ आपको समझाने वाले हैं। आइए ऐसे में सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर परिसीमन क्या होता है। अब परिसीमन का मतलब है देश की जनसंख्या के आधार पर संसदीय सीटों यानी कि लोकसभा और विधानसभा का पुनर्निर्धारण करना। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि हर सांसद लगभग समान संख्या की आबादी का प्रतिनिधित्व करे। भारत में आखिरी बार परिसीमन 2002 में हुआ था, लेकिन उसमें सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई थी, सिर्फ सीमाओं को बदला गया था। असली सीटों की संख्या में बदलाव 1971 की जनगणना के बाद रोक दिया गया था ताकि परिवार नियोजन को बढ़ावा दिया जा सके। अब यह रोक 2026 के बाद खत्म हो सकती है। अब सवाल उठेगा कि विवाद का जड़ क्या है। दरअसल समस्या की शुरुआत यहां से होती है कि दक्षिण भारत के राज्य जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों ने पिछले दशकों में जनसंख्या नियंत्रण में काफी ज्यादा सफलता हासिल की है। वहीं दूसरी ओर उत्तर भारत के कई राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, इनकी संख्या तेजी से बढ़ी है। अगर परिसीमन नए जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर होता है तो जिन राज्यों की आबादी ज्यादा है उन्हें ज्यादा सीटें मिलेंगी। ऐसे में आइए नंबर का खेल भी आपको समझा देते हैं। अब मान लीजिए उत्तर भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ी तो सीटें बढ़ेंगी, दक्षिण भारत की जनसंख्या नियंत्रित रही तो सीटें स्थिर या कम हो सकती हैं। अब इसका सीधा मतलब यह है कि संसद में दक्षिण भारत की हिस्सेदारी घट सकती है, उत्तर भारत की राजनीतिक ताकत बढ़ सकती है। अब ये वही नंबर गेम है जिससे दक्षिण भारत में डर पैदा हो रहा है। अब आपको असल में समझाते हैं दक्षिण भारत की चिंता आखिर क्या कुछ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि हमने जनसंख्या नियंत्रित की है, हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास में बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन अब हमें सजा दी जा रही है। उनके मुताबिक जो राज्य बेहतर नीति अपनाते हैं उन्हें नुकसान क्यों हो और क्या ये प्रगतिशील राज्यों के साथ अन्याय नहीं है। अब स्टैलिन तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर ये स्थिति रही तो लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा ताकि राजनीतिक ताकत बनी रहे। अब क्या इससे संसद पर असर पड़ेगा? तो सबसे बड़ा डर यही है कि अगर सीटों का अनुपात बदलता है तो दक्षिण भारत की आवाज संसद में कमजोर हो सकती है, राष्ट्रीय नीतियों में उनका प्रभाव घट सकता है और केंद्र सरकार के फैसलों पर उनका दबाव कम हो सकता है। अब यहां सिर्फ सीटें नहीं बदलेंगी, राजनीतिक शक्ति का संतुलन भी बदल सकता है, ऐसा कुछ दक्षिण की तरफ से कहना है। अब क्या इसके आर्थिक असर भी होंगे? दरअसल आर्थिक असर सीधे तो नहीं होंगे, लेकिन अप्रत्यक्ष असर जरूर पड़ सकते हैं। भारत में केंद्र सरकार से मिलने वाले फंड और नीतियां अक्सर राजनीतिक ताकत से प्रभावित होती हैं। अगर दक्षिण भारत की सीटें कम हुई तो उनकी बार्गेनिंग पावर घट सकती है, नीति निर्माण में उनकी प्राथमिकताएं पीछे छूट सकती हैं। हालांकि वित्त आयोग अलग फॉर्मूले से पैसा बांटता है, लेकिन राजनीति का असर पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह संघवाद पर चोट है, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका यहां अहम है। सभी राज्यों को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए और अगर परिसीमन के बाद कुछ राज्यों की ताकत ज्यादा और कुछ की कम होती है तो ये संघवाद की भावना पर असर डाल सकता है। दक्षिण भारत के कई नेता इसे लोकतांत्रिक असंतुलन, संघीय ढांचे पर खतरा बताकर भी पेश कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में सवाल यह होगा कि क्या यह डर वाजिब है या ये सिर्फ राजनीति है? अब यहां मामला थोड़ा जटिल हो जाता है क्योंकि यहां एक पक्ष कहता है कि जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ये लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। दूसरा पक्ष ये कहता है कि जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रित की उन्हें नुकसान क्यों हो, ये नीति विफलता को पुरस्कृत करने जैसा होने वाला है। अब परिसीमन का मुद्दा सिर्फ सीटों का नहीं है, बल्कि यहाँ एक बड़ी बहस है, क्या लोकतंत्र सिर्फ संख्या से तय होगा या फिर संतुलन और न्याय भी उतना ही जरूरी है। दक्षिण भारत का डर पूरी तरह बेबुनियाद तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक प्रभाव और संघीय संतुलन तीनों दांव पर लगे हैं, लेकिन अंतिम फैसला क्या होगा ये 2026 के बाद ही नीति और राजनीतिक सहमति पर ही निर्भर करने वाला है। तो ऐसे में आपको क्या कुछ लगता है कि क्या ये परिसीमन वाजिब है? क्या दक्षिण की जो चिंताएं हैं वो कितनी वाजिब है? आपको जो कुछ भी लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।